Now some extra problems based on polynomials. So we have studied the relation between coefficients and polynomials, coefficients and zeros of polynomial. So in linear, the relation was that 0 of a polynomial is equals to minus b upon a. In quadratic polynomial, in the form of ax square plus bx plus c, the sum of the 0 is minus b upon a, the product of the 0 is c upon a. And in cubic polynomial, whose form is ax cube plus bx square plus cx plus d, the sum of the zeros, because it has three zeros, alpha, beta and gamma, so there the sum is equals to minus b upon a, and sum of the product of two zeros, alpha, beta, beta, gamma, gamma, alpha is c upon a, and product of all zeros is minus d upon a. Okay, so we have these three relation. So there are some problems based on these concepts. So in question 9th, if 1 is a 0 of this polynomial, then find a. So this is a quadratic polynomial. It has two zeros, alpha and beta, and 1 0 is given, so we can take it as alpha or beta, and we need to find the value of a. यहाँ पे उसने एक कांस्टेंट गायब करके उसकी जगह a लिख दिया है, ठीक है, और कहा है कि बताओ. तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. सो दिस इज द पॉलिनोमियल px and 1 0 is 1, so let alpha is 1. ठीक है, तो अब जीरो क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एल्जेब्रिकली? तो एल्जेब्रिकली जीरो इज द वैल्यू which when substituted in polynomial give result ज़ीरो. यानी जीरो वो वैल्यू है जिसको सब्स्टिट्यूट कर दें अगर हम वेरिएबल की जगह तो आंसर जीरो आ जाता है. इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें तो px ज़ीरो हो जाएगा. यही तो जीरो का मतलब है, ठीक है ना. तो इसमें हम इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अल्फ़ा बीटा की. इसमें हम लिखेंगे कि सिंस 1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर एट x इज इक्वल्स टू 1 पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू ज़ीरो. ओके, तो नाउ ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हम x की वैल्यू 1 रख देंगे. So 1 square is 1, 3 1 जा 3, a into 1 a, ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 into a 3a, minus 3 into minus 1 plus 3 minus 1. Now a minus 3a is minus 2a, 3 minus 1 is 2. Okay, so minus 2a is equals to minus 2, so a is equals to minus 2 upon minus 2, that is 1. So a is equals to 1. So in this way we can find the value of a. ठीक है, एक जीरो दिया है तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. Now in question number 10, if the zeros of the polynomial x square plus px plus q are 3 and 2, then find the value of p and q and write the polynomial. यानी कह रहा है ये जो पॉलिनोमियल है इसमें p और q की वैल्यू बताओ. अगर इसका एक जीरो 3 है और दूसरा जीरो 2 है, ठीक है. ये है पॉलिनोमियल, इसका एक जीरो 3 है और एक जीरो 2 है, ये जीरोज़ हैं इसके, ठीक है. तो सिंस 3 is a zero of given polynomial, so therefore
जब हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो इसका जो आंसर है वो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। 0 वो वैल्यू होती है जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर रिजल्ट 0 आ जाए, तो इसलिए x की जगह हमने 3 रख दिया। 3 स्क्वायर 9, 3 इंटू पी, तो वी गॉट दिस इन इक्वेशन। अगेन 2 इज़ अ 0, जैसे 3 0 था, इसका 2 भी 0 है, तो इसका 2 रखने पर भी रिजल्ट 0 आना चाहिए, तो x की जगह हम 2 रख देंगे। 2 स्क्वायर 4, सो 2p प्लस q प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है ना। नाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। तो देखो इक्वेशन को सॉल्व करना जो है ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और एक नहीं 2 इक्वेशन है, तो इनको सॉल्व करने के मेथड हम सीखेंगे 3rd चैप्टर में, ठीक है। लेकिन अभी हम फॉर नाउ एक इजी मेथड है वो सीख सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो p और q है उनमें से किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देते हैं दोनों इक्वेशन में, ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले से ही q का कोफिशिएंट सेम है, तो फिर इन दिस केस वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। यही इसका मेथड है कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। क्यू के कोफिशिएंट क्योंकि सेम है इसलिए हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं तो हम मल्टीप्लाई करते और कोफिशिएंट सेम करते। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो q इज़ कैंसिल आउट एंड 3p माइनस 2p इज़ 1p, 9 माइनस 4 इज़ 5, सो p प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, देन p इज इक्वल्स टू -5। फिर अब p की जब वैल्यू आ जाती है तो इस वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो या सेकंड इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन 3p प्लस q प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और अब p तो पता चली गया हमें -5 है, तो हम p की जगह -5 रख देंगे। तो ये हो गया -15 प्लस q प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, और -15 और 9 होते हैं बच्चों -6, तो q हो गया अपना 6। तो इस तरह से p -5 और q 6 ये वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए, ओके। अभी कह रहा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5, यानी एक जीरो तो ये है दूसरा जीरो ये है, तो पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन में भी उसने कहा था एंड राइट द पॉलिनोमियल। तो ये p और q जब आ गए हैं तो जो हमारा पॉलिनोमियल था वो था x² प्लस px प्लस q, तो इसलिए p की जगह तो हम लिख देंगे यहाँ पे -5 और q की जगह 6। तो एक्चुअल में जो पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस 5x प्लस 6, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 11 वो कह रहा फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 प्लस √5 एंड 3 माइनस √5। तो इसका एक मेथड तो हमने अभी सीखा था कि to form a quadratic polynomial find the value of a and b and c and substitute those values in this general form, यानी इन दोनों से पहले a और b की वैल्यू निकालो और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हमें पता है ये सम है, सॉरी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक है। तो अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें, मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, क्योंकि इसने कहा ना इसके जीरो ये हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा बच्चों 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5, तो √5 से √5 कैंसिल, तो 3 प्लस 3 6 हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 6।
अब हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया 6/1। फिर इसी तरह से अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो 3 + √5 को 3 - √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b इंटू a - b की आइडेंटिटी लगेगी। Now 3² is 9, √5² is 5, 9 - 5 is 4. So we got alpha beta. But we know that product of 0 is equals to c upon a. Therefore c upon a is -4/1. तो now we can compare डिनोमिनेटर अगर दोनों में सेम हो तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो a की वैल्यू 1 है क्योंकि दोनों में 1 है ना, तो therefore a is equals to 1 and -b is equals to 6. So b is equals to -6 and c equals to -4. c equals to -4. अगर डिनोमिनेटर दोनों के सेम नहीं होते तो फिर हम पहले इनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करते। ओके, सो नाउ वी हैव ए बी सी, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड quadratic polynomial will be ax² plus bx plus c. ये आ गया बच्चों पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x² minus alpha plus beta x plus alpha beta. Directly we can use this formula to form a quadratic polynomial whose sum or product of the zeros are given. So alpha plus beta is 6. Alpha plus beta is 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6x. And alpha beta is 4. Okay, 4. यहाँ पर c अपॉन ए 4 है, हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, ये 4 है बच्चों, तो इसलिए c यहाँ पर भी क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है ना, तो ये यहाँ +4 आएगा ये। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इज c अपॉन ए, तो 4 x² - 6x + 4। तो देखो वही आ गया आंसर जो इधर आया था, दोनों में सेम आ गया ना। तो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तुम, डायरेक्टली आ जाएगा। और दूसरा मेथड है सही ये वाला कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है।